श्यामू एक छोटे से गांव में अपने पिता के साथ ईंट भट्टे पर काम करता था। उसका जीवन बेहद साधारण था। सुबह जल्दी उठना, काम पर जाना और रात को थक कर सो जाना। न तो उसके पास बड़ी शिक्षा थी, न कोई सपना, न ही कोई महत्वाकांक्षा। उसका एकमात्र उद्देश्य था दिन भर मेहनत करना और 2 वक्त की रोटी जुटाना। लेकिन जो बात उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी वो थी उसकी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य। गांव के बाहर स्थित भट्टा ही उसके जीवन का केंद्र था। हर सुबह वह वहां सबसे पहले पहुंचता और हर शाम सबसे देर तक काम करता। दूसरे मजदूरों की तरह वह बहाने नहीं बनाता था, छुट्टियां नहीं लेता था और न ही अपने काम से भागता था। उसके पिता भी ईमानदार मजदूर थे और उन्होंने श्यामू को हमेशा यही सिखाया था, काम चाहे जैसा भी हो, मन से करो तो वही तपस्या बन जाती है। एक दिन अचानक बारिश आ गई। तेज हवाओं के साथ आई उस बारिश ने भट्टे की सैकड़ों अधपकी ईंटों को गीला कर दिया। सभी मजदूर काम छोड़कर भाग गए, लेकिन श्यामू वहीं रुक गया। वह जानता था कि अगर ये ईंटें खराब हो गईं तो अगले महीने की मजदूरी भी मुश्किल होगी। पूरी रात उसने अकेले ही मेहनत की। ईंटों को ढंकने के लिए बोरे लगाए, उन्हें व्यवस्थित किया और जितना बचा सकता था बचा लिया। जब अगली सुबह सेठ सुरेश भट्टे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि करीब 4000 ईंटें अब भी सही सलामत थीं। यह देखकर वे हैरान रह गए। उन्होंने श्यामू की पीठ थपथपाई, कुछ रुपए इनाम में दिए और कहा, काश मेरे बाकी मजदूर भी तुम्हारे जैसे होते। श्यामू ने इस तारीफ को अपने सिर नहीं चढ़ने दिया। वह अब भी पहले जैसा ही सादा और मेहनती रहा, लेकिन इस घटना के बाद सेठ की नजरों में उसकी एक अलग पहचान बन चुकी थी। अब वह सिर्फ एक मजदूर नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद व्यक्ति था। समय बीतता गया। श्यामू ने खाली समय में ईंट बनाने की तकनीकों को समझना शुरू किया। वह यह जानना चाहता था कि कच्ची ईंट को कैसे पकाया जाता है, कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है और किस तरह से भट्टे का संचालन होता है। एक साधारण मजदूर के लिए ये बातें सोचना भी मुश्किल था, लेकिन श्यामू ने हार नहीं मानी। काम के बाद भी वह काम सीखता रहा। धीरे धीरे वह एक कारीगर बन गया। अब लोग उससे सलाह लेने लगे। जहां एक ओर श्यामू का ज्ञान और मेहनत उसे ऊपर ले जा रही थी, वहीं दूसरी ओर सेठ सुरेश के मन में ईर्ष्या पनपने लगी। उन्हें डर था कि कहीं यह लड़का इतना आगे न बढ़ जाए कि खुद उन्हें चुनौती देने लगे। उन्होंने श्यामू पर नजर रखना शुरू कर दिया। छोटे छोटे बहाने बनाकर उसे डांटना, जिम्मेदारियों से हटाना और शक की निगाह से देखना, ये सब उनकी आदत बन चुकी थी। आखिरकार एक दिन सेठ ने उसे बिना किसी ठोस कारण के काम से निकाल दिया। श्यामू ने कोई विरोध नहीं किया। उसने चुपचाप वहां से अपना सामान उठाया और चला गया। उसके चेहरे पर न तो गुस्सा था, न ही निराशा, बस एक स्थिर मुस्कान थी, जैसे वह जानता हो कि यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। श्यामू को काम की तलाश थी। उसने आसपास के कई भट्टों में जाकर अपनी योग्यता के बारे में बताया, लेकिन कोई भी मालिक उसे रखने को तैयार नहीं था। या तो सेठ सुरेश का प्रभाव था या लोगों का संदेह। लेकिन फिर एक नए व्यापारी ने उसे मौका दिया। उसने कहा, मुझे सिर्फ मेहनत चाहिए, ईमानदारी चाहिए। अगर तुम वो दे सकते हो तो यह भट्टा तुम्हारा है। श्यामू ने उस भट्टे पर काम शुरू किया, पूरे मन, लगन और तकनीक के साथ। उसने भट्टे की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाया, नई तकनीकों का प्रयोग किया और मजदूरों के लिए अच्छे प्रबंध किए। अब मजदूर भी उससे प्रेरित होते थे। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही वर्षों में भट्टा पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया। व्यापारी ने श्यामू को उसका 30% भागीदार बना दिया। श्यामू अब सिर्फ एक कारीगर नहीं था, बल्कि एक सफल प्रबंधक और आंशिक मालिक बन चुका था। उसके गांव में लोग
अब उसे नाम से नहीं आदर से बुलाते थे, सेठ श्यामू। लोग उससे सलाह लेते थे, उसकी कहानी सुनते थे और अपने बच्चों को उसके जैसा बनने की प्रेरणा देते थे। एक दिन सेठ सुरेश एक व्यापारी मित्र के साथ उसी भट्टे पर आया। उन्होंने देखा कि कुर्सी पर बैठा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही श्यामू था जिसे उन्होंने कभी काम से निकाला था। वह दृश्य देखकर सेठ की आंखों में आश्चर्य, पछतावा और लज्जा तीनों भाव एक साथ थे। उन्होंने झिझकते हुए श्यामू से माफी मांगी। श्यामू ने नम्रता से कहा, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अगर आप मुझे न निकालते तो मैं कभी उड़ना नहीं सीख पाता। उसका उत्तर नफरत से नहीं बल्कि समझ से भरा हुआ था। यह दर्शाता था कि उसकी सफलता में केवल मेहनत ही नहीं बल्कि माफ करने का साहस भी था। अब श्यामू गांव में एक प्रेरणा बन चुका था। जो लड़का कभी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता था, आज सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा था। उसके भट्टे में काम करने वाले मजदूरों को न सिर्फ अच्छा वेतन मिलता था बल्कि मान सम्मान भी। वह जानता था कि गरीबी केवल धन की नहीं, अवसरों की कमी से आती है, और उसने वही अवसर दूसरों को देना शुरू किया। लोगों को उसकी कहानी याद रहती थी। एक साधारण मजदूर जिसने मेहनत, धैर्य और ईमानदारी के बल पर अपनी दुनिया बदली। वह बुद्ध की उस सीख पर यकीन करता था, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भाग्य है। उसने कभी दूसरों को दोष नहीं दिया, हालातों से शिकायत नहीं की, बस अपने कर्म को सच्चाई और समर्पण से निभाता रहा। श्यामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब जीवन में सब रास्ते बंद लगते हैं तो भी कर्म का रास्ता खुला होता है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो आज नीचे है कल ऊपर हो सकता है, और जो आज ऊपर है अगर वह घमंड कर ले तो नीचे आ सकता है। यह समय का चक्र है जो लगातार घूमता रहता है, और यह सत्य है, समय सबका आता है।